नमस्कार दोस्तों, सत्य पुरातन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। ये न्यूज़ मलेशिया से है। मलेशिया से इसलिए ये न्यूज़ है कि आपने देखा होगा, ये एक आतंकवादी जो देश का भगौड़ा है, वो देश से भागा हुआ है, जिसका नाम है जाकिर नाइक। देश का भागा हुआ इंसान वो क्या कह रहा है, वो क्या तैयार कर रहा है, वो रोहिंग्या आतंकवादी तैयार कर रहा है। क्या समझे आप? रोहिंग्या आतंकवादी, टेररिस्ट, जो देश में बम धमाके करने के लिए और देश को दहलाने के लिए वो आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहा है। और उस दस्ते में वो महिला दल को भी रखा है। वो बुर्के वाली जो महिला होती है ना, वो बुर्का पहनती हैं, उन्हें वो शामिल कर रहा है। ये गद्दार आतंकी जाकिर नाइक। आप क्या समझ रहे हैं? उतने दिनों से आपने एक सपोले को पाल रखा था अपने देश में। अगर ये मोदी सरकार ना आती तो ये क्या क्या नहीं करता। अभी ये तो मोदी सरकार आई तो ये एक्सपोज हुआ, नहीं तो ये देश में भी क्या क्या नहीं करता। कितने धर्मांतरण ये कर जाता, कितने लोगों का इसने धर्म परिवर्तन कर दिया। और कांग्रेस वाले सब तो उसके चाटुकार थे, उसका चाटते थे जाकर के तलवा। आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह से लेके बहुत सारे नेता उसके तलवा चाटते थे। और वो क्या है? एक आतंकवादी है, एक भगोड़ा है। देश से एक भागा हुआ इंसान है। वो आतंक बांग्लादेश में बम धमाका करवा के वो अपने देश से भागा हुआ है। वो अब वो चाहता है कि हिंदुस्तान में भी बम धमाका हो, हिंदुस्तान में भी बम फूटे। वो ये चाहता है, लेकिन उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोदी की सरकार है। वो ढीला ढाला लुंज पुंज कांग्रेस की सरकार नहीं है, जिसका वो सब वैसे लोग फायदा उठाते थे। और कांग्रेसी सब मिले रहते थे ऐसे ऐसे लोगों के साथ। ये खाता था यहाँ का, वो जाकिर नाइक खाता था यहाँ का, यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करता था और बम धमाका करने का वो काम करता था। क्या समझे आप? ऐसे लोगों से एकदम सावधान रहे, सावधान हो जाए, इन्हें पनपने ना दे अपने देश में। ऐसे लोग पनप पनप के देश का बुरा करते हैं, अहित करते हैं, और देश को खात्मा करने की ओर अग्रसर रहते हैं ऐसे ऐसे लोग। इसीलिए ये जाकिर नाइक टाइप के आदमी लोग को एकदम ना सुने और उनके स्पीचेस भी ना सुने। मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों का कोई भी स्पीच ना सुने और इनका बहिष्कार करे, इनके समाज से बहिष्कृत करे। ना ऐसे ऐसे इंसान का कोई वीडियो देखे, ना ऐसे ऐसे इंसान का कोई लेख पढ़े। मैं तो मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है किसान आंदोलन। जो किसानों ने आज चक्का जाम करने का जो ऐलान किया था, वो सब फेल हो गया। वो किसी काम का नहीं रहा। ना ही कहीं चक्का जाम हुआ और ना ही कहीं रेल को रोकी गई। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर जो भी छिटपुट इन्होंने किया है वो भी दिल्ली के आसपास किया है। क्योंकि मेरे बिहार में तो ना ही कहीं रेल रोकी गई, नहीं कुछ चक्का जाम हुआ। तो ये आंदोलन एक तरह से एकदम फेल है। और इस आंदोलन को ये जितने राजनीतिक पार्टी हैं जो विपक्षी वाले हैं, उन्होंने हाईजेक कर रखा है, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसलिए इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहा। और देखिएगा, आज से ठीक 5 से 10 दिन के बीच में यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस आंदोलन में फिर कोई नहीं रहेंगे, स्वतः ये खत्म हो जाएगा ये आंदोलन। और ये आंदोलन करने से कुछ इन लोगों को मिलेगा भी नहीं। ये नेता लोग का काम क्या होता है? भड़काना। तो किसान लोगों को भड़का करके रोड पे तो ले आए। वो लोग तो आंदोलन खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये लोग भड़का करके उन्हें आप बॉर्डर एरिया में बैठाए हुए हैं। तो इससे क्या मिलेगा उन्हें? क्या वो कानून वापस हो जाएगी? कृषि कानून
एकदम नहीं होगी कृषि कानून वापस, फार्मर्स बिल्स एकदम नहीं वापस होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बेचारे गरीब किसान को उससे फायदा होता है। और ये करोड़ों करोड़ों वाले अमीर अरबपति जो किसान है वो चाहते हैं कि वो बीज का माल खाए। बीज का माल तो अब खत्म हो चुका है, तो इससे फायदा किसको है? गरीब और मझोले किसान को। तो आपने देखा होगा ये पंजाब के किसानों को छोड़ के किसी भी स्टेट के कोई भी किसान कोई भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि बंगाल में आज के समय में जो हो रहा है वो काफी शर्मनाक और आपत्तिजनक है, और वहां पे जल्द से जल्द उस जगह पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है। वहां पे जैसी गुंडागर्दी चल रही है, जैसे लोगों को मारा जा रहा है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बीजेपी का कार्यकर्ता अगर मुस्लिम है तो उसे भी मारा जा रहा है, हिंदू है तो उसे भी मारा जा रहा है। तो आगे चल के देखिए वो ममता दीदी का बहुत खराब स्थिति होने वाला है पूरे बंगाल में, वो जबरदस्त हारेगी, ऐसा हारेगी वो कि आगे फिर कभी उसको सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। और इस बार ये श्योर है कि 2021 में बंगाल में बीजेपी की आना तय है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और कल फिर नए मुद्दे के साथ आपके साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।